हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर। तो लास्ट टाइम हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाला फिनिश कर दिया था टॉपिक। तो आज हम कर रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? चलो रीड ही कर लेते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते मैं। ठीक है, we are also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals. ठीक है, बिफोर न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। तो ए सेक्शुअल में हमारे पास क्या था कि सिंगल पेरेंट होता है, तो एक ही पेरेंट से आगे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो पेरेंट्स होते हैं, एक फीमेल और एक मेल, है ना, एक फादर और एक मदर। तो दोनों के इन्वॉल्वमेंट से बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, तो इसको आगे करते हैं। Bulls can alone cannot produce new calves, nor hens alone can produce new chicks. ठीक है, इन सच केसेस दोनों फीमेल और मेल्स को होना चाहिए टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। तो ऐसे ही ए सेक्शुअल में ओनली एक पेरेंट से होता था, यहाँ पे दो पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, एक पेरेंट से बेबीज प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, वाई सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें क्यों पढ़ना है और ऐसा क्यों चाहिए हमें? ए सेक्शुअल है तो उससे क्यों नहीं काम चला? तो वाई वी आर रीडिंग दिस, और वाई एनिमल्स नीड दिस लाइक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो थोड़ा सा तो हम लोग पुराने वाला रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट्स लाइक वेरी बेसिक सा मेथड, तो ये नहीं चलेगा। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू cells from one involving copying of the DNA as well as the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate. द रिजल्टेंट एरर्स आते हैं उसमें जब क्या होता है कि डीएनए की कॉपी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे पास एक फादर है, एक मदर है, यहाँ से एक सेल आएगा गैमेट, और यहाँ से दोनों एक लिख देते हैं, एक एक यहाँ से आएंगे, दो बनेंगे, दो बनने के बाद यहाँ पे चाइल्ड है जो वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दो एक एक सेल दोनों में से आएगा। Every individual organism cannot be protected by variations, but in a population, variations are useful. किसके लिए यूजफुल होते हैं? सर्वाइवल के लिए, ताकि जो स्पीसीज है वो सर्वाइव कर जाएं और वो बच जाएं, है ना। इट वुड देयरफॉर मेक अ सेंस इफ ऑर्गेनिजम्स कम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड्स, है ना, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस हो, जो बेबीज हैं, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स है, वो बच जाएं। ठीक है, बेबीज नहीं बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग्स बोल देंगे। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है यहाँ पे जो हमारे बुक्स में है, ऑफ स्प्रिंग्स है या कुछ ऐसा, जो एक जो बच्चा ऐसा है जिसको क्या बोल रहे हैं, मीडियोकर है जो बच्चा, या फिर ज्यादा ही वीक है, उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो ये चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। तो ऑफ स्प्रिंग्स का क्या मतलब है? बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, है ना। फिर क्या बोला है? वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एब्सोल्यूट या एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है, वेरिएशंस आ जाता है। इफ द डीएनए copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copy would not be able to work with cellular apparatus and would die. So क्या बोला? How can the process of making variants would uh, be speeded up? चलो थोड़ा बेसिक से अच्छे से रीड करते हैं इसको। बोले जो न्यू इंडिविजुअल होगा, जो डीएनए कॉपी से बना होगा, उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस पहले से ऑलरेडी आ चुकी होंगी प्रीवियस जनरेशन से। ठीक है, डीएनए जो है, यहाँ पे देखते हैं, ये वाला फिगर हमने बनाया था ऐसा, एक स्क्वायर बनाया, इसने डीएनए ने इसको कॉपी किया, थोड़ा सा इसमें से अलग बना दिया इसको, थोड़ा सा, फिर कुछ भी आप कर लो, साइज थोड़ा सा अलग बना दिया है, थोड़ी सी शेप अलग बना दी है, ये डिट्टो इसके जैसा नहीं है। इसीलिए जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका फेस डिट्टो, क्या बोले, बिल्कुल सेम सेम थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा तो वेरिएशन होती है। हाँ, देख के कभी कभी हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इसका बेटा है, इसकी बेटी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा पता चल जाता है। कर्ली हेयर्स होते हैं किसी के, तो बेबीज के भी कर्ली हेयर हो जाते हैं, तो पता चल जाता है ना। बट ऐसा नहीं है कि
डिट्टो ही शक्ल पेरेंट्स जैसी होती है, वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस क्यों आती है? डीएनए जब कॉपी करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें वो गड़बड़ कर देता है। फिर क्या बोला, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वुड हैव quite different patterns of accumulated variations. All the variations in the living individuals is assured that do not have any really bad effects. Combining variations from two or more individuals create new combinations of variants. Each combination would have novel and since involving two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. चलो, इसमें है नहीं इतना कुछ इम्पोर्टेंट बेटा जी। आगे देखते हैं अगर कुछ ऐसा बना हुआ है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर क्या बोला है, बट दिस क्रिएट्स मेजर डिफिकल्टी। इसमें डिफिकल्टी होती है जब डीएनए कंबाइन करता है और कॉपीज अपनी बनाता है। ईच न्यू जनरेशन इज टू बी कंबाइनिंग ऑफ द डीएनए कॉपीज। जो पहले वाली कॉपीज उसने बनाई होती हैं उसमें से ही क्या बनते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें आगे क्या है। बोले हमने देखा है ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड उनमें टिश्यूज होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। वन सॉल्यूशन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है, प्रॉब्लम को मेंशन अबव इज सो स्पेशल, ठीक है, of the cells in specialized organs in which half of the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non reproductive cells. This is achieved by the process of cell division called meiosis. When the germ cells of two individuals combine during sexual reproduction to form a new individuals, results in the number of DNA and this of the new generation. ये देख लो आप यहाँ पे एक पेरेंट है, हमारे पास दो पेरेंट है, फादर एंड मदर। यहाँ से पेयर्स में क्रोमोसोम्स आते हैं, हमें पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 में 22 तो सेम सेम ही होते हैं, यहाँ पे 22 सेम होंगे, यहाँ पे 22 सेम होंगे। एक जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, सेक्स सेल्स होते हैं जो हमारे पास, ठीक है। सेक्स सेल्स मतलब बेबीज प्रोड्यूस करने के लिए जो सेल्स चाहिए, तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और देन बेबी प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें यही बताया हुआ बस इन्होंने। हाफ ऑफ द डीएनए मतलब हाफ डीएनए मदर से आएगा और हाफ डीएनए पेरेंट फादर से आएगा। देन क्या बोले, if zygote is to grow and develop into an organism which has specialized tissues and organs, then this has sufficient stores of energy for doing. ये हम लोग बाद में ही रीड कर लेंगे। दिस इज लाइक कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो बोला है germ cell is called male gamete, germ cell containing stored food is called female gamete. तो ये बाद वाला है रीड करने वाला सब कुछ। तो जाइगोट क्या होता है, फीटस क्या होता है, ये सब कुछ बाद में रीड करेंगे हम। थोड़ा बहुत आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। जाइगोट क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म एंड एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। अगर नहीं आते बेटा जी तो ये बाद में रीड करते हैं, इन्होंने पहले बता रखा है, अभी समझ में नहीं आएगा। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सॉरी। तो यहाँ पे ये डायग्राम है बहुत बहुत डिफिकल्ट, ये नहीं आपको करना, ठीक है। ये आप बनाने बैठ जाओगे, पहले सीखने में इतना टाइम लगेगा, फिर आपको जब आपको एग्जाम में बनाने तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये नहीं, कोई सिंपल से आप डायग्राम कर लो। फिर क्या बोला, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द एंडोस्पर्म्स are located in the flower. You have already studies in the different parts. सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स, पिस्टल। स्टेमन एंड पिस्टल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जिसमें जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है ये, द फ्लावर्स में बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है कि एक ही उसमें सेल्स हो, ठीक है। पपाया और वाटरमेलन बोला है जिसमें या तो क्या हो, या तो स्टेमन हो या पिस्टल हो, ठीक है, या तो उसमें फीमेल पार्ट हो या फिर मेल पार्ट हो, एक पार्ट ही होगा फ्लावर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का क्या मतलब है कि दोनों पार्ट मेल भी और फीमेल भी एक ही फ्लावर के अंदर हो, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड।
हिबिस्कस क्या होता है, जो वो चाइना रोज बोलते हैं जिसको, ठीक है। व्हेन इट कंटेन्स, इसको कब बोलते हैं, जब इसमें दोनों स्टेमन और पिस्टल्स होते हैं, ठीक है। स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है, और मेल पार्ट में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो क्या है, येलोइश इन कलर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं इनको। बोले यू हैव सीन येलोइश पाउडर, पाउडर आपने देखा ही होगा, अगर आप फ्लावर को टच करते हो तो आपको आपके हाथों पे येलो येलो सा कुछ लग जाता होता है। फिर बोले जो पिस्टल होता है वो प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द फ्लावर में, और एक ये फीमेल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स से बनता है। दिस डायग्राम, ये डायग्राम बेटा जी 2025 फरवरी के एग्जाम में आई हुई है, आपको 10th बोर्ड में सीबीएसई में, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये डायग्राम में आया क्या हुआ है आपको, कि इसको आपको लेबल करना था। यहाँ पे जैसे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, सी डी, तो आपको ये लेबल करना था, ठीक है। ऐसा आपका क्वेश्चन आया हुआ था। क्या बोला, द स्वेलन बॉटम इज ओवरी, ये वाला जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। मिडल जो इलोंगेटेड पार्ट है इसको स्टाइल बोलते हैं, ये सारा इसको स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, ट्यूब को। एंड जो टर्मिनल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एग सेल, ठीक है। ओवरी के पास क्या होता है, ओव्यूल, और उसके अंदर क्या होते हैं, एग सेल्स होते हैं। द मेल germ cell produced by pollen grain fuses into female gamete present in the ovule. This fusion के बाद क्या बनता है, जायगोट। जायगोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोले जायगोट क्या होता है, कैपेबल होता है पूरा एक न्यू प्लांट और न्यू बेबी ग्रो होने में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्टिग्मा है, यहाँ पे एक पोलन ग्रेन आया, इस ट्यूब में से पोलन ग्रेन जाएगा, ये रहा मेल जर्म सेल बोले ना, ये जाएगा मेल जर्म सेल, और यहाँ पे ये फ्यूज हो जाएगा फीमेल जर्म सेल में, और फिर जाइगोट बन जाएगा, और फिर जाइगोट क्या बन जाएगा, जैसे सीड बन जाएगा। और सीड क्या होता है, पूरा बेबी प्रोड्यूस हो सकता है सीड से। फिर क्या बोला, pollen needs to be transfer from the stamen to the stigma. stamen जो मेल पार्ट होगा वहां से स्टिग्मा पे आना है pollen grain को। if this transfer of pollen occurs in the same flower, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जो हमारे पास क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उसी में मेल पार्ट उसी में फीमेल पार्ट, तो मेल पार्ट में से अगर पॉलन ग्रेन आके सेम फ्लावर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड क्या बोला है कि अगर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन क्या करे, एक फ्लावर से आके दूसरे फ्लावर पे चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, तो इसको एजेंट्स होते हैं जो इनको करवाते हैं, कौन से एजेंट, जैसे विंड, वाटर और एनिमल्स, तो ये एजेंट्स हैं। हवा से उड़ के क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन चला जाएगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन के खुद के पैर तो है नहीं जाने के लिए, ठीक है। या तो हवा या फिर पानी से या फिर एनिमल्स से। एनिमल्स जैसे बटरफ्लाइज हैं या फिर बीज हैं, वो क्या करती हैं कि या ये फ्लावर्स पे बैठती हैं, तो इनको इनके पैर जो होते हैं, ठीक है, वो थोड़े स्टिकी होते हैं, उनपे चिपक जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और जब वो स्टिग्मा पे जाके बैठेंगे तो वहां पे वो चले जाते हैं ऐसे, ठीक है। देन क्या बोला, आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन द सूटेबल स्टिग्मा, ये भी तो सेम होना चाहिए। अगर रोज का है, रोज का पॉलन ग्रेन है, तो रोज के स्टिग्मा भी बैठना चाहिए। अगर चाइना रोज का है तो चाइना रोज के, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल यहाँ पे है तो यहाँ पे उसको रीच करना पड़ेगा, ये ऐसे ट्यूब में से जाना पड़ेगा उसको। इन द ओवरी, फॉर दिस ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड ट्रेवल करना पड़ेगा ओवरी तक। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट क्या होगा, डिवाइड होगा सेवरल टाइम्स एम्ब्रियो के अंदर। द ओव्यूल डिपेंड्स, टफ कोट इज कॉल्ड ग्रेजुअली कवर्ड इनटू सीड्स, है ना। द ओवरी रैपिडली क्या होगी, ग्रो होगी, फ्रूट बन जाएगी, और मीनवाइल जो पेटल्स, एप्पल्स, स्टेमन, स्टिग्मा होंगे वो फॉल ऑफ कर जाएंगे। हैव यू ऑब्जर्व मैनी सेल पार्ट रिमेनिंग पार्ट स्टिल प्रिसिस्टिंग इन द फ्रूट? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो, और फिर वो क्या हो जाता है, जर्मिनेशन उसका होगा। दिस इज नोन एज जर्मिनेशन। ये देखो, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पे चला गया और सीड बन जाएगा यहाँ पे। जब सीड फुली मैच्योर हो गया तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा सब कुछ, और सीड्स क्या हो जाते हैं, उनको हम लोग लेके
फिर से ग्रो करवा सकते हैं और फिर से ये प्लांट बन जाएगा। ठीक है जी। तो बोला है ये देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, द सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट या एम्ब्रियो जो डेवलप होगा सीडलिंग में अप्रोप्रिएट कंडीशंस में, इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको भी हमने देखना है। कॉटिलिडन है जहां पे बोले फूड स्टोर होगा, प्लोम्यूल फ्यूचर शूट होती है तो, और ये फ्यूचर रूट होती है, इसको हमने देखना है, सीड है ये, ठीक है। तो जर्मिनेशन के लिए बोला है। देन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें से आपको जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपको, और इसमें मेंस्ट्रुएशन वाला भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें अच्छे से रीड करना है इसको। ठीक है, क्या बोला, सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। हमने क्या देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रिप्रोडक्शन के यूज करती हैं। ठीक है, तो बोला अभी हमने देखना है कि जो ह्यूमंस मेथड रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं तो कौन सा मेथड है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स बिगिन अपेरेंटली, चलो देखते हैं इसमें क्या है, देखते हैं। ठीक है, ये देख लो एक बार, बोले वी एक्वायर टीथ, हमारे जो टीथ होते हैं जो पहले हमने एक्वायर करे वो मिल्क टीथ होते हैं, फिर बाद में हमारे जो परमानेंट टीथ्स हैं वो आते हैं, है ना। बोले ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट आर ग्रुप्ड अंडर जनरल प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ इन विच बॉडी बिकम्स लार्जर, बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर, जो हम लोग सिंपली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, proportions changes, new feature appears and बहुत सारे न्यू सेंसेशंस। ठीक है, बॉडी हमारी ग्रो करती है, जैसे छोटे बच्चे ग्रो होते हैं, एक पर टाइम आता है जो टीनेज वाला है ना, आपने पढ़ ही रखा होगा, तो टीनेज वाले टाइम पे क्या होता है, सब कुछ चेंज होने लग जाता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, है ना, फेस पे पिंपल आने लग जाते हैं, बहुत कुछ होने लग जाता है। तो वो सारे चेंजेस बोले हम लोग ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो वो चेंजेस क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसा होता है, सब कुछ वो रीड करेंगे। बोले सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो सब में कॉमन होते हैं। वी बिगन टू नोटिस थिक हेयर हमारे ग्रो होने लग जाते हैं न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे, जैसे आर्मपिट्स, है ना, अंडर आर्म्स में, जेनिटल एरिया में, प्राइवेट पार्ट्स में, थाइज पे, तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से डार्कर भी होने लग जाते हैं कलर, अंडर आर्म्स में डार्क कलर आने लग जाता है। ठीक है, और जेनिटल एरिया प्राइवेट पार्ट्स में। थिनर एयर कहाँ पे अपीयर होने लग जाते हैं, लेग्स और आर्म्स पे भी हेयर्स आने लग जाते हैं, और फेस पे भी हेयर्स आने लग जाते हैं। ठीक है, बॉयज पे भी और गर्ल्स पे भी, दोनों पे ही आते हैं हेयर्स। ठीक है, द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली, वी गेट बिगन टू डेवलप पिंपल्स, बहुत सारे पिंपल होने लग जाते हैं, स्किन ऑयली होने लग जाती है। अगर आप नाक को थोड़ा साफ करके देखोगे ऐसा ऑयल ऑयल सा आपके फेस पे लगेगा, है ना, टीनेज में हम आते हैं। वी बिगन टू कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ ऑफ आवर ओन बॉडी एंड अदर न्यू वेज, हम अपनी बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, अवेयर होने लग जाते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेस भी होने लग जाता है, वाई दिस हैपनिंग, है ना, दिस इज नॉट गुड, लाइक पहले हम अच्छे दिखते थे अब ये क्या हो गया है, तो ऐसा कुछ होने लग जाता है। ऑन द अदर हैंड क्या बोला है, देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स में कुछ ऐसे चेंजेस भी जो डिफरेंट है। गर्ल्स में क्या हो जाता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है विद डार्कनिंग द स्किन ऑफ निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। गर्ल्स बिगिन टू मेंसुरेट, मेंसुरेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, और बॉयज में क्या होता है, थिक हेयर जो है फेस पे ग्रो होने लग जाते हैं, जो दाढ़ी वगैरह आने लग जाती है, वॉइस उनकी जो होती है वो चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ उनमें चेंजेस आते हैं। देन क्या बोला है, all of these changes take place slowly over a period of months and years, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और slowly, they do not happen सेम टाइम पे एक पर्सन को, ऐसा नहीं होता है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट एज पे ये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक को प्यूबर्टी हिट कर गई तो
हमारी क्लास में सबको ही होना चाहिए, किसी को पहले हो जाता है, किसी को बाद में होता है। इन सम पीपल दे हैव अर्ली, है ना, क्विकली हो जाता है प्यूबर्टी हिट, और कुछ में थोड़ा लेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर, किसी की ज्यादा ज्यादा जल्दी दाढ़ी वगैरह आने लग जाते, थिक हेयर आने लग जाते, और किसी की थोड़ी कम, है ना, लेट आने लगती है दाढ़ी वगैरह, तो ऐसा होता है। और क्या होता है, शो डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन पीपल जस्ट एज वी हैव डिफरेंट शेप ऑफ नोज एंड फिंगर्स, है ना, ऐसा ऐसा होता है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो, ठीक है। जो ऐसा कुछ लगेगा मेरे को कि हाँ ये बताना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट आई टेल यू, जो आपको एग्जाम में भी आएगा, जो ऐसा है कि हाँ ठीक है ये आपको पता होना चाहिए, आलतू फालतू को कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज, ये क्वेश्चन पूछा है। वी हैव टॉक अबाउट द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था कि स्पेशल सेल्स होते हैं हर एक काम के लिए, तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसके लिए भी स्पेशल सेल्स होते हैं। वी हैव सीन प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल्स टिश्यूज टू क्रिएट देम, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पस, है ना, रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल टिश्यूज स्पेशल सेल्स होते हैं। Resources of the body are mainly directed at the achieving this growth. While this happening, the maturation of the reproductive cells is not likely to be major priority. Rate of general body design body growth begins to slow down reproductive tissues. कुछ नहीं, बस adolescence के बारे में बताया है, ठीक है। Then क्या है हमारे पास, how do all the changes that we have talked about link reproductive processes, we must remember sexual mode of reproduction mean germ cells होते हैं, दो individuals के combine करते हैं together, फिर क्या होता है, बेबी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। this as happens in flowering plants में भी होता है जहाँ पे flowering जो plants है, ठीक है। इंटरनल फ्यूजन होता है, एनिमल्स में भी होता है, ये फ्यूजन होता है इंटरनल, और फिर बेबी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे बोला इफ एनिमल्स आर नॉट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, तो क्या होगा, मैनी चेंजेस प्यूबर्टी न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स एंड सिग्नल्स ऑफ मेच्योरिटी टेक प्लेस। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एनिमल्स टू are to participate the process of mating, if animals are participating, ठीक है, in the process of mating is also intercourse, वो बताया। on the other hand क्या बोला, actual transfer of germ cells between two people needs special organs भी special होने चाहिए, special organs such as, तो आप ये पढ़ सकते हैं, पेनिस होना चाहिए, इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, मैमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, बेबीज कैरेट मदर करते हैं बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उनको। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कभी भी आपको डायग्राम आई नहीं है एग्जाम में, तो दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हो, मत करो। सॉरी स्टूडेंट्स, ये डायग्राम वैसे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो याद तो ये होने ही नहीं वाली, तो लीव इट। क्या बोला है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन which produces germ cells and other portion that deliver germ cells to the site of fertilization। यहाँ पे जर्म सेल जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो भी आपको दिखाया हुआ है, और जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी वहाँ पे जो जर्म सेल्स है जो वहाँ पे उसको लेके जाएगा उसके बारे में भी सब कुछ बताया। बोला फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल जिनको स्पर्म्स बोलते हैं वो कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस में, ये है टेस्टिस, यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, यहाँ पे आपको 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी से क्यों होती है। स्क्रॉटम क्या होता है बेटा जी, ये जो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक सेकेंड, ये स्क्रॉटम लिखा हुआ है, ये पाउच जैसा होता है, बिल्कुल बैग जैसा होता है, इसमें क्या होता है, टेस्टिस होती है, ठीक है।
तो बोला है कि टेस्टिस या स्क्रोटम क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, यहाँ पे लिखा हो देखो, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर। स्पर्म जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म्स बनने होते हैं, उनको लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए होता है जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, उसको उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए। उनको स्पर्म्स बनने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, उनको कम चाहिए। बिकॉज उनको टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए वो क्या है, बॉडी से बाहर, बॉडी के अंदर नहीं है। अगर बॉडी के अंदर होते तो टेम्परेचर बॉडी वाला ही होता, अगर बाहर है तो टेम्परेचर उनको उनको ज्यादा कम नहीं चाहिए, टेम्परेचर 2 और 3 डिग्रीज कम चाहिए। ठीक है, इसलिए स्क्रोटम बाहर होता है, ठीक है, बॉडी के। ठीक है, बोला है वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि जो टेस्टिस होती है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन, इन द प्रीवियस चैप्टर। इन एडिशन क्या बोला है, टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस। टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, जो अडोलेसेंस होती है, प्यूबर्टी हिट होती है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कौन से हार्मोन के वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस। ठीक है, इसको जो भी आपने प्रोनाउंसिएशन इसकी करनी है आप करो। ठीक है, वो क्या करता है, ट्यूब होती है जिसमें से यूरिन ब्लैडर, अच्छा एक बार मैं बता ही देती हूँ, ये रीडिंग बाद में करते हैं, एक बार यहाँ से देख लो। ये सेम पाथ है जहाँ से स्पर्म भी रिलीज होते हैं और यहाँ से ही यूरिन पास आउट होता है। टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म बन गए और स्पर्म यहाँ से रिलीज होंगे। ये है वो पाइप वास डेफरेंस। ठीक है, यहाँ से चलेगा, यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा। ये है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे क्या होगा आपका, जो यूरिन है वो भी पास आउट होगा, सुसु करते हैं। ठीक है, देन क्या है, एक चीज और हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे, वैसे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये जो चीज है, ये वाली जो ट्यूब है, यहाँ पे कट लगा सकते हैं कहीं पे भी, ये ट्यूब पे आप कहीं पे भी कट लगा सकते हो। कट लगाने के बाद यहाँ से स्पर्म रिलीज नहीं होंगे, एंड दिस इज लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम लोग यूज करेंगे। चलो तभी रीड कर लेंगे, भी रहने देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला, तो यूरिथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पास पैसेज ऑफ बोथ, दोनों का क्या है, कॉमन ही है, एक ही ट्यूब में से स्पर्म भी होते हैं और यूरिन भी पास आउट होता है। अलोंग द vas deferens glands like prostate gland and semen vessels, स्क्रिशंस होते हैं जो स्पर्म की, उनमें फ्लूइड होता है ताकि स्पर्म क्या हो जाए, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, बस स्पर्म में लॉन्ग टेल होती है, ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है, छोटी क्लासेस मतलब 8th क्लास में पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे देखो ये दो ग्लैंड्स है, ये वाली ग्लैंड्स और ये, इन्होंने बोला यहाँ से फ्लूइड्स जो है यहाँ पे स्क्रीट होते हैं ताकि जो स्पर्म्स है उनको चलने में इजी हो सके, वो इजीली क्या हो सके, ट्रैवल कर सके। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, आप बना सकते हो, ये भी एक सिंपल डायग्राम है, और सिंपल से सिंपल डायग्राम आप देख सकते हो ऑनलाइन भी। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम्स आई हुई हैं एग्जाम में, लाइक पहले तो 5 मार्क में आती थी, अब 3 और 2 मार्क्स में आ सकती है आपको, तो आपको ये पता हो। देन हमारा आगे टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये जो डायग्राम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क में आपको आ सकता है। आपको लेबल करना होगा, डायग्राम बनी होगी या फिर डायग्राम बनानी भी आपको आ सकती है। तो इजी, सबसे जो इजी आपको लगती है ऑनलाइन या फिर किसी बुक में, तो आप सबसे इजी ही डायग्राम सीख लो। ठीक है, बोले तो फीमेल जर्म सेल्स या फिर एग्स जो होते हैं वो ओवरीज में बनते हैं। ओवरीज क्या होती है, ये दोनों साइड होती है, 2 ओवरीज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, तो यहाँ पे एग्स बनते हैं और रिलीज होते हैं। फिर क्या बोला है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। ओवरीज क्या करती हैं, कुछ
हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं, ठीक है। फिर बोला है, चलो ये तो बोला है, आप इसको देख लो डायग्राम को। आगे हमारे पास क्या है, बोला है जब एक गर्ल, बेबी गर्ल बॉर्न होती है, उसकी जो ओवरीज होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ एग पहले से ही होते हैं। बट कैसे एग्स होते हैं, इमेच्योर, अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है, अच्छे से, लाइक वो अभी किसी काम के नहीं है, मतलब वो जब मैच्योर हो जाएंगे देन काम के होंगे, फिर वर्क कर सकते हैं। बोला जब प्यूबर्टी की आता है स्टेज जब, तो वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ, ठीक है, वन ऑफ द ओवरीज, किसी भी दो ओवरीज में से एक ओवरी क्या करेगी, हर एक मंथ, एवरी मंथ एक एग को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू अ थिन ओविडक्ट, या तो इसको ओविडक्ट बोल लो, वैसे तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए, एक किसका नाम है ओविडक्ट, एक है फेलोपियन ट्यूब। इसको लेट मी शो यू, ये कहाँ पे है और कैसा इसका स्ट्रक्चर है। ये वाली ट्यूब है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है फेलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट, तो ये वाली ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इस ट्यूब में से एग जाता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, टू ओविडक्ट्स, ठीक है, फिर इलास्टिक बैग में ये जुड़ जाती हैं जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। तो यूट्रस क्या है, ये वाली चीज, ठीक है सारी। तो ओविडक्ट ये भी, सेकेंड, ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाली ओविडक्ट भी, और ये वाली भी, दोनों क्या आएंगी यहाँ पे टुगेदर, जो भी एग वगैरह रिलीज होगा करेंगी। एक टाइम पे तो एक ही होगा, मतलब दोनों अलग अलग मंथ पे दोनों रिलीज करती है। फिर क्या बोला, जो यूट्रस की ओपनिंग होती है वो वजाइना और सर्विक्स में हो जाती है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बट आपको डायग्राम अच्छे से करनी है इसकी। फिर बोला जो स्पर्म होते हैं वो वेजाइनल पैसेज, जो इसका पैसेज है, ये भी एक बार देख ही लेते हैं, ये वाला पैसेज, ये वजाइना है, यहाँ से स्पर्म्स आते हैं, ठीक है, इंटरकोर्स के टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दे ट्रेवल अपवर्ड, अपवर्ड को ट्रेवल करते हैं वो, ठीक है जी। देन क्या बोल रहे हैं, रीच करते हैं ओविडक्ट, जहां पे इनकाउंटर करते हैं एग से। फर्टिलाइजेशन जो होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, देन जाइगोट डिवाइड होता रहेगा और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में, जहाँ पे वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और डेवलप करेगा। और उस जब हमारा जो जाइगोट है उसका एम्ब्रियो के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें पता लगने लग जाए कि हाँ नोज है, लेग्स हैं, ये आर्म्स हैं, तब वो क्या बन जाता है, फीटस, ठीक है। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस, क्या देखा है हमने, मदर की बॉडी है जो, वो कैसे डिजाइन की गई है ताकि डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हो सके। हैंस द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ वो यूट्रस है वो खुद को प्रिपेयर करती है, ठीक है, itself every month to receive, क्या रिसीव करने के लिए, एक एम्ब्रियो। द लाइनिंग thickens and richly supplied blood nutrients to the growing embryo, तो ब्लड में से ही सारा जो एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन है वो मिलता है, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा, तो ये आपको क्वेश्चन आएगा, इसकी डायग्राम भी आ सकती है आपको। तो बोला है जो एम्ब्रियो है, जो भी छोटा सा, मतलब अभी बेबी तो बना ही नहीं है, वो एक सेल है, उसको क्या है, न्यूट्रिशन जो मिलता है वो कैसे मिलता है, कौन सी, एक ये टिश्यू होता है, इट्स लाइक डिस्क लाइक टिश्यू होता है, बट हमें ऐसा लगता था पाइप जैसा। तो ये होता है, इससे क्या होता है कि जो भी मदर खाती हैं तो उसमें से न्यूट्रिशन बेबी को भी मिलता है, ठीक है। दिस इज अ डिस्क लाइक विच इज एम्बेडेड इन द यूरिन वॉल, इसमें विली होती है, विली से जो बेबी है वो फूड सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ठीक है। फिर बोला है दिस प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, तो विलीज हैं तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स बेबी को चाहिए वो ले सके, अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके,
डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, वेस्ट भी होगा कुछ, और फिर वो वेस्ट मदर के ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो भी मदर जब अपना वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे तब वो बेबी का वेस्ट भी एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर क्या बोला, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 months। फिर क्या बोले, जो रिजल्ट होता है वो रिदमेटिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं यूट्रस के मसल्स के, फिर बेबी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। वट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, ये भी आपको आ सकता है। अभी तो 5 मार्क में तो कम चांसेस है, 3 मार्क्स में आ सकता है आपको। छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है 8th क्लास में, तो 8th क्लास में ये 5 मार्क का भी आपको आया। लेट सपोज अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, एग क्या होगा, हर एक महीने बाहर आएगा। बोले सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, ओवरी ने तो हमेशा हर एक मंथ 1 egg रिलीज करना ही है, बट अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो यूट्रस हर एक मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है। जो ब्लड की वॉल्स हैं, लाइनिंग ऑफ द थिक स्पॉन्जी ब्लड की वॉल्स बन जाती हैं, लाइनिंग्स बन जाती हैं, ताकि एम्ब्रियो आएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा यूट्रस में और उसकी डेवलपमेंट होगी। बट अगर एम्ब्रियो है ही नहीं वहां पे, ठीक है, किसी फीमेल ने इंटरकोर्स नहीं किया है तो उसके पास एम्ब्रियो नहीं है। ठीक है। तो जब एम्ब्रियो नहीं होगा तो क्या होगा, जो ये सारा तामझाम किया है इन्होंने, लाइनिंग्स हैं, ब्लड की सबाइयां, वो क्या होंगी, स्लोली ब्रेक डाउन हो जाएंगी और वेजाइना में से ब्लड रिलीज होगा। ठीक है। तो बोले दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ ये साइकिल होता है। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। हर एक मंथ क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में से ब्लीडिंग होती है थ्रू वेजाइना। कितने दिनों के लिए बोला, ये 2 to 8 days ये रहता है। ठीक है। देन क्या, देन दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो एंड फॉर योर नॉलेज ऑल्सो। ओके, ताकि आपको पता हो। बोले प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मेच्योरेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, मेच्योरिटी जैसे सब में, ठीक है, उसके बारे में कुछ बोला है। बोला हाउ डू वी डिसाइड इफ अ बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे की बॉडी या फिर माइंड कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है। बोला ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दीज इश्यूज। ठीक है। देयर आर प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज। हमारे फ्रेंड्स, हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है किसी कंपटीशन में, एंड ही और शी सेइंग कि नहीं आप इसमें पार्टिसिपेट करो, तो हमें वो प्रेशर लग रहा है, whether we really want or not. देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज का प्रेशर, शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए। ठीक है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड चिल्ड्रंस। तो ये सब सिचुएशंस के लिए आपका माइंड और आपकी बॉडी मैच्योर है, लाइक कैन वी टेक अ डिसीजन, है ना। We must also consider the possible healthcare consequences of having sex. We have discussed in ninth, diseases can be transmitted from one person to another person in a variety of ways. तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस, बहुत ही ज़्यादा टाइप की डिसीजेस होती हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं. Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. तो sexually transmitted हो सकती हैं बहुत सारी diseases. दिस इंक्लूड क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो ये डिसीजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अच्छे से अंडरलाइन करो। दिस इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे गनोरिया, साइफिलिसिस, वायरल इन्फेक्शंस जैसे HIV या फिर एड्स होता है। तो बोला इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। तो बोले हाँ होता है, जैसे यूजिंग अ कवरिंग लाइक condoms for the penis during the sex helps the prevent of transmission of many diseases
मैनी ऑफ दिस इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट बोला है, 100% नहीं, कुछ हद तक डिसीजेस हो जाती हैं इसमें। आपको जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाला क्वेश्चन है वो भी आएगा, लास्ट टाइम आपको आया हुआ है 2025 फरवरी के एग्जाम में, बट वहां पे वो आया है ओनली 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स में उन्होंने 2 मेथड्स पूछे थे जो मेल यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो, ये 5 मार्क में भी आपको आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आपको आ सकता है। तो क्या होता है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाला, क्या बोला इन्होंने आगे, द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज पोटेंशियल टू गेट द प्रेगनेंसी। सेक्सुअल एक्ट से क्या होता है, प्रेगनेंसी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑफ द वुमेन। तो प्रेगनेंसी इज नॉट लाइक कि हाँ कोई रेडी नहीं है फिर भी प्रेग्नेंट हो गया है, देन दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर एंड फिजिकली प्रिपेयर। अच्छा खाना खाना है, अच्छे से आपको प्रिपेयर होना है। तो अगर एक फीमेल प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, शी इज नॉट रेडी फॉर, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्ट, बैडली अफेक्ट। तो उसकी हेल्थ फीमेल की जो है वो खराब होने लग जाएगी। देयरफॉर क्या बोला, मैनी वेज टू प्रिवेंट या फिर अवॉइड जो प्रेगनेंसी है उसके लिए क्या है, ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं और बहुत सारे मेथड्स है। कैसे बोले, वन कैटेगरी इज दी मैकेनिकल बैरियर। ये आपको याद रखना है, इसका नाम आपको लिखना होगा कि मैकेनिकल बैरियर है, जिसमें क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो एग तक नहीं जाते। तो इसका आंसर मतलब क्या यूज करना पड़ता है, कॉन्डम्स यूज करने पड़ते हैं पेनिस के लिए। और क्या होता है वजाइना के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, चलो देखते हैं अगर लिखा हुआ है तो। मेल्स के लिए आपको लिखना है कि कॉन्डम्स होते हैं और फीमेल्स के लिए डायफ्राम कप्स। एक सेकेंड, डायफ्राम बोल सकते हो। अनदर कैटेगरी क्या बोला इन्होंने, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट जब हो गया है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो एग्स क्या हो जाते हैं, रिलीज नहीं होते और फर्टिलाइज नहीं होते हैं। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरल पिल्स या फिर ओरली एज पिल्स, पिल्स खानी पड़ती हैं, ठीक है। पिल्स के क्योंकि पिल्स जो है फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनके थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बोला हाउएवर दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस, दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू, तो इनसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अदर कंट्रासेप्टिव डिसीजेस सच एज द लूप और द कॉपर टी, कॉपर टी वगैरह ऐसे टी टाइप होता है ये, तो ये वजाइना में रखा जाता है तो ताकि प्रेगनेंसी ना हो, यूट्रस में होता है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, कॉपर टी है सर्जिकल मेथड्स। कॉन्डम्स वाला बैरियर मेथड्स हैं, और पिल्स वाला आप बोल सकते हो, एक सेकेंड अगर इसमें नाम आया तो आई टेल यू। अगेन क्या बोला, ये क्या कर सकते हैं, साइड इफेक्ट, इरिटेशन हो सकती है यूट्रस में, ठीक है। फिर ये वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वास्ट डेफरेंस जो मेल्स में होता है उसको ब्लॉक कर देना ताकि स्पर्म आगे ही ना आए, प्रिवेंट हो सके। फेलोपियन ट्यूब को भी ब्लॉक किया जाता है ताकि एग्स आगे रिलीज ही ना हो, ठीक है। इन बोथ केसेस क्या बोले, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है देखो, ये सर्जरिकल मेथड्स ऑल्सो, ओ सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये आईयूसी वाले हैं, तो ये अलग मेथड है, ये सर्जरिकल मेथड्स। सर्जरिकल मेथड्स क्या बोला है कि हमें ब्लॉक करना है मेल्स में और फीमेल्स में। इसमें क्या होता है कि सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज बोला है इरिटेशन और अदर प्रॉब्लम्स। तो सर्जरी कैन ऑल्सो बी used for remove unwanted pregnancies, these misused by people who don't want particular child, this happens बोला है कि अबॉर्शन वगैरह करने के लिए भी ये यूज होते हैं कुछ मेथड्स, ठीक है। इसलिए जो फीमेल्स की फीमेल फर्टिसाइड्स होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, बेबी गर्ल्स होती हैं, उनको पहले ही सोसाइटीज क्या करते थे, मार देते थे, है ना। तो फीमेल फर्टिसाइड इस चीज को बोलते हैं। देन क्या बोला है कि वी हैव नोटेड दैट अर्लियर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज देयर पॉपुलेशंस। हमने पहले क्या पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसे प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज, ठीक है। अगर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन ज्यादा है।
अगर बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाएगा? कम. द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न ऑफ मैनी पीपल. दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये भी सही है, अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो हर एक चीज की क्या हो जाएगी? कमी होने लगेगी. ठीक है. However, if inequality in a society is the main reason for the poor standards of living of many population people, the size of the population is relatively unimportant. तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, सबको रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए जो कुछ लोग हैं, बहुत सारा जो लोग हैं सोसाइटी का, क्या है, पुअर जो पीपल्स हैं, उनको इक्वली सब कुछ नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए. फिर बोले इफ वी लुक अराउंड अस आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोस्ट रीजन फॉर लिविंग स्टैंडर्ड्स, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स. आपको पूछा है कि आप देख के बता सकते हो. देन दीज आर क्वेश्चंस, ये आप देख सकते हो. ये भी एक बार रीड कर लेते हैं या रहने दे, ये आप खुद से रीड करके बताओ. ये देख लो, यहाँ पे है कॉन्ट्रासेप्टिव टू अवॉइड प्रेगनेंसी क्या है? यूज कॉन्डम्स, ओरल पिल्स, उनको ओरल पिल्स आप बोल सकते हो. तो कॉपर टी एंड अदर मेथड्स में क्या है? सर्जिकल मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स, चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा. थैंक यू.